आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के बीएससी सेकेंड ईयर के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इंटरनल एनर्जी, हम जानते हैं कि प्रत्येक सब्सटेंस में एक एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो कि उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन से रिलेटेड होता है। इस स्पेशल अरेंजमेंट के कारण ही वो सब्सटेंस एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएट रहता है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी कि every substance is associated with some definite amount of energy which depends upon the nature of the substance. Nature का मतलब it means arrangement of atoms and electrons within the molecules and the condition of temperature, pressure, volume and composition. This energy is called internal energy and denoted by the symbol E of change of internal energy. अब इंटरनल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जीज भी होती है। इसके कारण से उनका एग्जैक्ट अमाउंट इंटरनल एनर्जी का निकालना संभव नहीं होता। इसकी जगह पे हम इनिशियल कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके इनिशियल स्टेज पे हम उसकी इंटरनल एनर्जी काउंट करते हैं और फाइनल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी का काउंट करते हैं और दोनों में डिफरेंस निकालते हैं। यानी कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हम निकालते हैं, जिसको एग्जैक्टली मेज़र करना भी पॉसिबल होता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E1 मतलब कि प्रारंभिक स्टेज पे इंटरनल एनर्जी क्या है, और E2 मतलब उसकी अंतिम फाइनल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी क्या है। इन दोनों के डिफरेंस को हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देना चाहे तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। साइन, यदि रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस बाय द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट वुड बी गिवन आउट। इसमें वुड बी गिवन मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी, यदि रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट की कम है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इवॉल्व होगी। ऐसी सूरत में डेल्टा ई इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब हीट इवॉल्व हो रही है। यदि प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा है तो हीट एब्जॉर्ब होगी एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगा। इसकी यूनिट क्या होती है, अर्ग या जूल। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। अब हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब माना कि हमने एक सिलेंडर लिया जिसमें कि गैस भरी हुई है और ये फ्रिक्शन इस पिस्टन है जिसका कि सरफेस एरिया A cm² है। यदि मान लिया जाए कि इस पे जो प्रेशर हम एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे हैं और जो गैस का प्रेशर है वो ये एक्सटर्नल प्रेशर अभी उस गैस के प्रेशर से थोड़ा इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो ये गैस एक्सपेंड करेगी, मतलब प्रसार होगा गैस का। और इस कितनी दूरी तक होगा, DL दूरी तक। सपोज करो ये पहले ये यहाँ तक थी गैस, अब इसमें DL दूरी तक यहाँ तक इसमें प्रसार हो जाता है, वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। प्रेशर ऑफ द पिस्टन, मतलब ये P है जो पिस्टन का प्रेशर है, और डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपेंड, और कितनी डिस्टेंस पे गैस का एक्सपेंड हुई है वो है DL सेंटीमीटर। और फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन विल भी क्या होगा, F इज इक्वल टू P इंटू A। इसका सरफेस एरिया है। वर्क डन बाय द गैस, गैस एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। गैस मतलब सिस्टम। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब अगर हम फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू DL, फोर्स क्या है P इंटू A DL, और A इंटू DL बराबर होगा वॉल्यूम के, चेंज इन द वॉल्यूम के। यानी कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि जो गैस का जो हमने जो बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर लिया था वो इनफाइनाइटली स्मॉल था, इसलिए गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो भी बहुत छोटी दूरी तक होता है, DL तक। तो इसमें जो वर्क डन बाई वो भी स्मॉल अमाउंट में करा जाएगा, जिसको हम डेल्टा W से शो करते हैं। डेल्टा W इज इक्वल टू PdV। DV क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम। इफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, मतलब V1 क्या है, इनिशियली वॉल्यूम V1 था और बाद में जब एक्सपेंड हुई तो इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। V2 ज़्यादा होएगा V1 से। W इज इक्वल टू PdV, ये V1 माइनस V2।
इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, इट मीन्स जैसे हमने अभी एक्सपेंशन की बात करी, तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ऐसी सूरत में सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है मतलब एक्सपेंशन में, तो इसमें वर्क नेगेटिव होगा। इसमें देखो हमने V1 माइनस V2, तो V2 वैसे भी ज़्यादा ही है, तो इसके वैल्यू नेगेटिव आएगी। और इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, जैसे कॉन्ट्रैक्शन, मान लो हमने बाह्य एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा कर दिया गैस के द्वारा डाले गए प्रेशर से, तो उस कंडीशन में गैस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से। ऐसी सूरत में हमारे पास V1 माइनस V2 मतलब V2 कम आएगा V1 से और हमारा W पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि V एक्सपेंशन में माइनस PdV और V कॉन्ट्रैक्शन में प्लस PdV। वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ द मैक्सिमम क्यों कि मान लो ये जो हमने जैसे एक्सपेंशन की बात करी, तो एक्सपेंशन में जो एक्सटर्नल प्रेशर लिया था वो हमने इनफाइनाइट सेमी स्मॉल लिया था। यदि हम गैस के प्रेशर को इनफाइनाइट सेमी थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो पिस्टन क्या होगा, तो कंडीशन हमारी रिवर्स हो जाएगी। और वो वाली जो सिचुएशन थी वो थी रिवर्सिबल प्रोसेस की। इट मीन्स जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन करा जाएगा वो मैक्सिमम होगा। हीट इज ए mod of the energy which exchange between system and surrounding as a result of the difference of temperature between them, यानी कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस है तो उन दोनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जिसे हम हीट कहते हैं। इस हीट को हम Q से डिनोट करते हैं। Q नेगेटिव होगा, दैट मीन्स हीट गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। Q नेगेटिव कब है, जब सिस्टम सराउंडिंग को अपनी हीट देता है। Q पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग से। और Q की यूनिट क्या होगी, कैलोरी या जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.8 जूल के बराबर होती है।